खबर विशेष में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अफजल गुरु और उसके मर्सी पिटीशन की, लेकिन बात सिर्फ अफजल गुरु तक ही नहीं है। उसके बाद कसाब का ट्रायल शुरू हुआ तो आपका ऑब्जेक्शन था कि कसाब को वकील नहीं मिलना चाहिए। कहता हूँ अभी ये अमेरिका का और इनका लेना देना कुछ नहीं, वो अलग देश था और वो अपने देश का राजा था, तो भी उसको खत्म कर दिया ना, फांसी दे दिया और सब दुनिया को बताई कितने 4 महीने के अंदर। और उन्होंने ऐसा किया कि ये हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है इसलिए उसको फांसी दे दी। हम तो कहते हैं हमारे देश के खिलाफ है तो आप फांसी नहीं देंगे। अभी 92 में जो बम स्फोट हो गए मुंबई शहर में, लाखों हजारों लोगों की जाने, सैकड़ों लोगों की जाने गई, हजारों लोग उसमें बेकाम हो गए। तो अभी उनका खटला तो चला 92 से लेके 2009 तक, अभी उनका निर्णय हो गया। अभी इतने साल के बाद उनको फांसी हो गई तो उनको तो फांसी दे दो, क्यों नहीं दी जाती है? हमारे देश का कानून ऐसा क्यों करता है? किसी भी देश में अगर केस के खिलाफ कुछ होगा तो फास्ट कोर्ट के मामले फास्ट कोर्ट में सब मामला लेते हुए देश के जो खिलाफ है उसका तुरंत किया जाता है। ये क्या रहेगा? मैं चाइना में था, चीन का एक आदमी ड्रग नहीं, ये अपने जो दवाई है, दवाई के मामले में उसने कुछ लफड़ा किया, मैं वो टीवी पे देख रहा था, उसको तुरंत फांसी सुनाई दी। 2 सोल्जर आए, उसको उठा के ले गए और दूसरे दिन उसको फांसी देते हुए बता दिया। लेकिन चीन एक मैं ये नहीं डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी ये प्रोसेस 10-10, 15-15, 20-20 साल चाहिए तो जन्म टेप देके छोड़ दो ना। 25 साल तक अगर एक को फांसी होने के बाद 25 साल 20 साल तक फांसी नहीं देंगे तो ये कानून की मजाक है ना। नहीं, लेकिन आपका तो ऑब्जेक्शन उनको वकील मिलने से भी है। नहीं, एक बात है, वकील देना भी आपको दिया ना। गवारा नहीं देखो, ये हमने कहा था कि इस देश में तो मैंने जैसा आपको कहा कि खाली शिवसेना ने मामला उठाया ऐसा मत बोलो। देश के मामले और देश के खिलाफ जो होगा तो आपके लिए और मेरे लिए वही मामला होना चाहिए, ये मेरा कहना है। शिवसेना उठा दे तो आपको गर्व होना चाहिए, ये मेरा कहना है। हमने जो बात की थी कि इस देश के वकीलों में भी ये देशाभिमान चाहिए कि हम ये देशद्रोही का नहीं लेंगे। कानून तो देती है, कानून देगी, लेकिन अगर ये आवाज जब जाती है तो इस देश में एक अलग ढंग से सब लोगों में। राहुल साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस देश के वकीलों में भी वो भावना होनी चाहिए। भावना जब जाती है, जताई जाती है। लेकिन मुझे बात इसी देश के लोगों ने, वकील हमने कसब को दिया, ये कौन वकील था? ये तो बाउंसफोर्ड मामले वाला ही वकील था। ठीक है, वो कोर्ट ने दिया था, हमें कुछ उनके बारे में बोल रहे हैं। अभी वो कलर के मामले में क्यों आया? ठीक है, हीरो है। तो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले का जब काम ले लेंगे तो ये हीरो बन जाते हैं देश में। इसी से जुड़ा मेरा तुम्हारे ये मीडिया का जो मामला है, इससे हम बहुत हैरान है। मैं आपके माध्यम से सब मीडिया को कहता हूँ, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि ये आपको इसके ऊपर आपत्ति है कि वो किसी टीवी शो में क्यों गया, या उसको क्यों लिया कि वो कसाब का वकील था इसलिए? अभी नहीं, ये समझ लो ना। मेरा सवाल ही वो है, वो हीरो हो गया जी। मेरा सवाल ही वो है कि इस देश ने इंदिरा गांधी को हकाल दिया। मुझे मेरी बात खत्म करने दो। इंदिरा गांधी के खूनियों का जो वकील था और जनरल अरुण कुमार वैद्य के खूनियों का जो वकील था राम जेठमलानी, उनको आपने राज्यसभा में भेजा और सिर्फ भेजा नहीं, उनको कानून मंत्री भी किया। तो इन 2 आतंकवादियों के खूनियों के वकील को तो आपने देश का कानून मंत्री बनाया। मैंने क्या कहा कि कसाब के वकील को इस देश के खिलाफ उसके सामने लड़ने के लिए, कसाब के केस पेश करने के लिए अपॉइंट किया हुआ था। हाँ, तो उसको निकाल दी, कोर्ट ने हकाल दिया बीच में ही। क्यों हकाला? नहीं, वो तो उनकी कानूनी नहीं, कानून, इसका मतलब ही ये होता है कि ये कानूनी मामला उसके कोर्ट के मामले में जो कुछ का होगा वो नहीं कर रहा था, इसने निकाल दिया ना कोर्ट ने। हाँ, तो बदनामी है ना। हाँ, यानी तो वो उसकी है ना। ठीक है, तो उसको आप हीरो करके क्यों पेश कर? मैं वही कह रहा हूँ, क्या क्यों पेश कर रहा हूँ? कसाब के वकील को हीरो करके एक टीवी चैनल पर पेश करना अलग बात है। और इंदिरा गांधी के खूनियों के वकील को या जनरल अरुण कुमार वैद्य के खूनियों के वकील को देश का कानून मंत्री बनाना। एक काम करो ना, राम जेठमलानी तो आज है ही। हाँ, एक बार आप टीवी पे बुलाओ, जरूर उनसे बात करो। हाँ, तो आप बता देंगे वो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैसे गवारा हो सकता है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, उसको बुलाओ, बताओ। कानून मंत्री तो वो खुद नहीं बन गया, आपने बनाया। आप उस सत्ता में शामिल थे एनडीए गवर्नमेंट में। हाँ, एनडीए गवर्नमेंट ने उनको कानून मंत्री बनाया
और तो इन खूनियों के वकील को तो कानून मंत्री बनाने का दर्जा, भारत का कानून मंत्री बनाने का प्रतिष्ठा शिवसेना ने दी, और वो शिवसेना के राज्यसभा मेंबर थे। नहीं, शिवसेना देने वाली कौन है? शिवसेना के राज्यसभा मेंबर थे। दोपा छोट उनको दिए होंगे, वो बीजेपी के ओर से चुना गए थे। और जो हमारे यहाँ जो एडजस्टमेंट रहती है वोटों की, तो कम होते हैं और हमारे पास ज्यादा वोट है, उनको गए, अलायंस को गए। शिवसेना के कोटे से वो राज्यसभा पे गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और उस पर आपने कुछ भी आपत्ति जता नहीं, जबकि आप सत्ता में शामिल थे। आप कह जाते थे कि राम जेठमलानी का कानून मंत्री होना हमें मंजूर नहीं है, हम इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये तो नहीं कहा शिवसेना ने। एक बात हमें बताओ, किसकी केस ली थी? इंदिरा गांधी के खूनियों की। कौन था? और जनरल अरुण कुमार वैद्य के खूनियों की। नहीं, मेरे ख्याल से जनरल मालूम नहीं, अरुण कुमार वैद्य के खून के मजे लेने मालूम नहीं मुझे। वो जिंदा और सूखा जो बब्बर खालसा, वो मुझे मालूम थे। बब्बर खालसा यानी वो सब सरदार लोगों के लिए थे। हाँ, आतंकवादी थे। क्योंकि वो वहां से भी जो खासदार बने हुए थे, वो आतंकवादी थे। क्या बोला, वो खासदार वहां से भी बने थे, समझे कि नहीं? हाँ नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप सत्ता में शामिल हो, आप आपत्ति जता सकते हो। हमारे राष्ट्र भावना के खिलाफ है। हमारी सत्ता क्या थी? वो सत्ता बीजेपी की थी और हम एक पार्टनर थे वहाँ, छोटे 52 पार्टियों का एक मिला हुआ एक सरकार बना था, उसमें से हम एक छोटे पार्टनर थे। हमारी ताकत है। लोकसभा अध्यक्ष आप भी बने, एक सुनो, ये तो अभी बने। हाँ। जब बेचारे वो गुजर गए, बाली गए तो 1.5 साल के लिए हमारे साहब बने, तो उसका क्या लेना देना है? वो कम्युनिस्ट भी बन गए ना, तो वो क्या सत्ता के शामिल का सवाल होता है क्या? बाद में वो सत्ता में नहीं थे तो भी उसको निकाल दिया, वो था ये सब। इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे, ये बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।